ये एक टेस्ट पेपर की वीडियो है जिसे एक टीचर चेक कर रहा है, जिसमें साफ साफ जाहिर है कि वो किस तरह से टेस्ट चेक कर रहा है और स्टूडेंट ने किस तरह से उसको फिल किया हुआ है। ये एक बेहतरीन ज़रिया है उसके मेजरमेंट करने का कि उसने किस हद तक सीखा है और उसने क्या नॉलेज गेन किया है। और ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी हमारी आज की वीडियो के साथ। इस वीडियो में बात करेंगे मेजरमेंट, असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन के बारे में। तो बात करते हैं सबसे पहले टेस्ट होता क्या है। और टेस्ट इज़ अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन और एक्शन टू मेजर नॉलेज, स्किल और एबिलिटी। टेस्ट एक ऐसा सीरीज ऑफ क्वेश्चन और एक्शन है जो कि डिज़ाइन किया जाता है किसी भी पर्सन की नॉलेज, स्किल और उसकी एबिलिटीज़ को मेजर करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैथ टेस्ट जो है वो इवेलुएट करता है स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिकल। इसी तरह गेट जनरल भी एक स्टैंडर्ड टेस्ट है जो कि ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट होता है और वो किस लिए यूज़ होता है, एडमिशन इन MS एंड MPhil प्रोग्राम्स इन पाकिस्तान। उसके बाद मूव करते हैं मेजरमेंट की तरफ। मेजरमेंट एज वी ऑलरेडी नो, मेजरमेंट का मतलब है पैमाइश, मतलब कि किसी भी चीज़ की क्वांटिफिकेशन। सो इसी तरह जाहिर सी बात है कि असाइनिंग न्यूमेरिकल वैल्यू टू टेस्ट टू क्वालिफाई स्टूडेंट परफॉर्मेंस और लर्निंग आउटकम। तो मेजरमेंट इनका मतलब एजुकेशन मेजरमेंट इसलिए यूज़ होता है कि ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ देती है उस गिवन टेस्ट को जो कि हमें मौसूल हुआ है स्टूडेंट से। सादा अल्फाज में इट रेफर्स टू क्वांटिफाइंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस और लर्निंग आउटकम्स। ये फॉर्मल यानी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की सूरत में भी हो सकता है और इनफॉर्मल यानी क्लासरूम क्विज़ेस के फॉर्म या टेक्सचर में भी हो सकता है। और फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये एक ऑथर की डेफिनेशन है। मेजरमेंट इज़ टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन इन क्वांटिटेटिव फॉर्म। कि मेजरमेंट का मकसद ही यही है कि जो इंफॉर्मेशन है उसको क्वांटिटेटिव फॉर्म में ऑब्टेन करना। इसके बाद एग्जांपल ऑफ मेजरमेंट, सबसे पहले टेस्ट को देखते हैं कि हमने एक टेस्ट लिया है, स्टूडेंट का मैथ टेस्ट लिया, मैथ क्विज लिया है। उसके बाद हमने उसकी मेजरमेंट की है कि जब भी आप पेपर करते हैं या कुछ भी आप टेस्ट देते हैं उसके बाद उसकी मेजरमेंट होती है, उसके स्कोर काउंट होते हैं। तो इसी तरह उस पेपर को आप कैलकुलेट करके उसके जो स्कोर होंगे वो रिज़ल्ट, उन स्कोर्स के ऊपर आपका रिज़ल्ट जो है वो काउंट होगा कि एवरेज स्कोर क्या आया है पूरी क्लास का। उसके बाद बात करते हैं असेसमेंट की। असेसमेंट होता है क्या? असेसमेंट का मतलब होता है तशख़ीस करना, मीन्स मेकिंग जजमेंट अबाउट समथिंग। सो द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटी। तो असेसमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं स्टूडेंट की नॉलेज, स्किल्स और उनकी एबिलिटीज़ क्या क्या हैं। दिस कैन बी फॉर्मेटिव यानी ड्यूरिंग लर्निंग आप असेस कर सकते हैं, और समेटिव आफ्टर लर्निंग या आफ्टर लेक्चर, आफ्टर क्लास आप इस तरह से असेस कर सकते हैं करना कि स्टूडेंट्स की क्या क्या नीड्स हैं, उनमें क्या क्या स्किल्स हैं, क्या नॉलेज है, क्या उनकी एबिलिटीज़ है। असेसमेंट इन्वॉल्व द इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, कि जो भी आपके पास डाटा गैदर हुआ है उसको इंटरप्रेट करना, उसको एक्सप्लेन करना है। इट मेक सेंस ऑफ डाटा कलेक्टेड ऑन द स्टूडेंट परफॉर्मेंस, कि जो भी स्टूडेंट परफॉर्मेंस के हवाले से आपके पास डाटा कलेक्ट हुआ है उसको इंटरप्रेट करना, उसको एक्सप्लेन करना। बात करते हैं असेसमेंट के एग्जांपल्स के हवाले से। तो सबसे पहले तो आप ड्यूरिंग के क्लासरूम कौन कौन से टूल्स हैं असेसमेंट के, वो हैं क्विज़ेस, और आफ्टर द लेक्चर या आफ्टर द लर्निंग एग्ज़ाम, रिपोर्ट्स कार्ड, एसेज, थ्रू ऐसे आप असेसमेंट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट एंड मैनी मोर। और उसके बाद अगर हम एक सिनेरियो क्रिएट करें, उसमें ये कहते हैं कि हिस्ट्री टीचर है, एक हिस्ट्री टीचर है और वो चाहता है कि वो असेस करे स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग अबाउट द अमेरिकन रेवोल्यूशन। तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो उसने डिज़ाइन करना है, हिस्ट्री टीचर ने, एक ऐसे टाइप क्वेश्चन, और उसमें क्या होगा कि वो एनालाइज करेगा कि स्टूडेंट किस तरह समझते हैं द कॉजेज़ एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन, कि अमेरिकन रेवोल्यूशन हुई किस तरह थी, उसके क्या वजूहात थी, उसके बाद उसके नताइज क्या थे। और वो ऐसे रिस्पॉन्स करेगा कि उनकी क्रिटिकल थिंकिंग क्या है स्टूडेंट्स की, और उन्होंने कितना नॉलेज उस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से गेन किया है।
and then the teacher will recognize how well student have learned. उसके बाद सबसे आखिरी चीज़ इवैल्यूएशन होता क्या है? जजमेंट, किसी भी चीज़ को जज करना एट द एंड। ये एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जो कि नेचर के ऊपर भी हो सकता है, करैक्टर और क्वालिटी ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ की नेचर, उसका करैक्टर और उसकी क्वालिटी क्या है। फॉर एग्जांपल हम स्टूडेंट को असेस करेंगे कि उनकी क्या परफॉर्मेंस जा रही है, उसको हम कहेंगे इवैल्यूएशन। तो ऑथर के मुताबिक इवैल्यूएशन इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, की एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है ऑफ कलेक्टिंग analyzing and interpreting information to determine the extent of to which people are achieving instructional objectives. इसका मेन मकसद यही है कि हमने ये डिटरमाइन करना है कि किस हद तक प्यूपिल्स मतलब स्टूडेंट्स ने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लिया है। एग्जाम्पल्स ऑफ एवेलुएशन के एक सिनेरियो क्रिएट किया है कि अ स्कूल इम्प्लीमेंट न्यू मैथ करिकुलम, के एक स्कूल है और वो इम्प्लीमेंट करना चाहता है न्यू मैथ करिकुलम। तो उसके लिए सबसे पहले तो एनालाइजिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस डाटा, सबसे पहले हम मेजरमेंट करेंगे कि जो स्कूल है वो कलेक्ट करेगा डाटा ऑन द स्टूडेंट परफॉर्मेंस, के स्टूडेंट की परफॉर्मेंस क्या है। उसके बाद गैदर फीडबैक फ्रॉम टीचर्स एंड स्टूडेंट, दिस इज़ असेसमेंट, के फीडबैक लेंगे टू डिटरमाइन इफ़ द न्यू करिकुलम इम्प्रूव लर्निंग आउटकम। आफ्टर दैट असेसमेंट, an evaluation team analyzes this information to determine whether the new curriculum improved learning outcomes, and if any adjustment are needed they will reform it. Here is a summary. तो सबसे पहले हमने ये देखा कि टेस्ट इज़ मेजरिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस, ठीक है, हमने स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को मेजर करना है, दैट इज़ टेस्ट। उसके बाद उस परफॉर्मेंस को हमने क्वांटिटेटिव डाटा देना है, क्वांटिटेटिव स्कोर देने हैं, दैट इज़ मेजरमेंट, एंड और उस डाटा को हमने इंटरप्रेट करना है एजुकेशनल प्रैक्टिसेस के लिए, तो दैट इज़ इवैल्यूएशन। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक 100%। और अगर कोई बात समझ ना आई हो या फिर कोई चीज़ ऐड करनी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।